एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 5 उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक संतुलन में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स का इतिहास जान लेते हैं। ब्रिक्स शब्द का जो उत्पत्ति है वो 2001 में गोल्डमैन सैच्स के द्वारा, जो एक अर्थशास्त्री थे, जिम ओ'नील द्वारा की गई थी। ब्रिक्स शब्द का उत्पादन ब्राजील, रूस, भारत और चीन की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया गया था। दूसरा, औपचारिक शुरुआत 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान चार देशों के विदेश मंत्रियों ने पहली बार औपचारिक रूप से मुलाकात की थी। यहीं से ब्रिक की नींव पड़ी थी। तीसरा, पहला शिखर सम्मेलन 2009। जून 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में ब्रिक देशों का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें वैश्विक आर्थिक संकट पर चर्चा की गई थी और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत की गई थी। चौथा, दक्षिण अफ्रीका का शामिल होना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका का समूह एक शामिल हुआ गया था। इसके बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया था, यानी एस अल्फाबेट उसमें जुड़ गया था, जो दक्षिण अफ्रीका को दर्शाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य जान लीजिए। वैश्विक शासन में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे IMF, विश्व बैंक में सुधार लाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देना और सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। 2025 शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स कर रहा है ब्राजील में, उसकी थीम और एजेंडा क्या है ये भी जान लेते हैं। इस वर्ष की ब्रिक्स समिति की थीम है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक बहुध्रुवीय दुनिया में समावेशी विकास और सतत प्रगति। ब्राजील सरकार ने इस सम्मेलन में कई प्रमुख मुद्दों को एजेंडा में रखा हुआ है, जैसे वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करना, ब्रिक्स के अंदर ट्रेड और मुद्रा सहयोगों को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी समझौते और साझेदारी को बढ़ावा देना, विशेषकर AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार। भारत की भूमिका, इसमें क्या भारत की भूमिका नजर आती है ये भी जान लेते हैं। भारत इस सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में शामिल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत आर्थिक, तकनीकी और भू राजनीतिक स्तर पर एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत का जोर रहेगा ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देना और ग्लोबल साउथ में स्वास्थ्य और शिक्षा पर सहयोग और भारत, मध्य एशिया, अफ्रीका के बीच व्यापार संबंध मजबूत करने पर, यानी कि नए सदस्यों का विस्तार करना जो दक्षिण अफ्रीका का है। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों का समिति ही नहीं रह गई है, बल्कि 2023 में इस संगठन ने अपने विस्तार की शुरुआत भी कर दी। 2025 में ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और अर्जेंटीना जैसे कई देश इस सम्मेलन में जुड़ चुके हैं और ब्रिक्स की जगह अब इसे ब्रिक्स प्लस का नाम दे दिया है। जी हाँ, जो दुनिया में एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक चुनौतियां भी हैं, चीन और भारत का आपसी मतभेद, रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे मुद्दे ब्रिक्स के लिए एक कठिन रास्ता बना सकते हैं, लेकिन साथ ही यह संगठन विकासशील देशों का एक साझा मंच देने का मौका भी देता है, जो पश्चिमी देशों के दबदबे को संतुलन कर सकता है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स 2025 ब्राजील सम्मेलन का एक ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐसा समय जब उभरती हुई ताकतें मिलकर एक नई वैश्विक व्यवस्था को नींव रखती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि ब्रिक्स दुनिया के लिए एक नया रास्ता तैयार कर पाएगा या बस एक राजनीतिक मंच बनकर रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए जुड़े रहिए अपना टाइम्स न्यूज के साथ। मैं प्रथम दूसिया, धन्यवाद।